नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हो गई हूँ। गाइस कल मैंने अक्षय तृतीया पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, गाइडेंस वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली वो बन नहीं पाई, इसीलिए कुछ भी नहीं डल पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड मे बी इसमें भी शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, ठीक है। तो चलिए, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि आपके पास अपकमिंग टाइम पर आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट फीलिंग है, तो हम ये देखेंगे कि इस समय इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके अपने सेल्फ को लेकर। अगेन जर्नल है, तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लो हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। कलेक्टिव है ये, तो यानी कि सबके लिए ये एप्लीकेबल होगी। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब इस रीडिंग के साथ देख सकते हैं कि अगर वो रेजोनेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका एनर्जी इस रीडिंग के एनर्जी के साथ। ओके, एंड कलेक्टिव है, इसीलिए ही मैं कोई स्पेसिफाइड ज़ोडिएक या फिर इनिशियल्स या फिर डिटेलिंग नहीं देती या नहीं बताती, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि मैम ज़ोडिएक बता दीजिए, तो ज़ोडिएक इसी वजह से नहीं बताया जाता। ओके, पिक अ कार्ड होता है तो उसमें हम ज़ोडिएक मेंशन कर देते हैं। अब हम बात आते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। एंड ये टाइमलेस है, यानी कि जिस टाइम जिस ड्यूरेशन से आप देखना स्टार्ट करोगे तब से आपके साथ एप्लीकेबल रहेगा। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ। बेसिकली अगर आप मेरे से पर्सनलाइज सेशन के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नया व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पुराना व्हाट्सएप नंबर अब काम नहीं आ रहा, ठीक है, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ शॉर्ट्स में अभी भी वही व्हाट्सएप नंबर है, बट प्लीज़ उस व्हाट्सएप नंबर से हमको कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको पर्सनलाइज सेशन के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो उसी से कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहला है आपके पास ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। लवर्स की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो। एंड एट द बैक ऑफ द डेक देखते हैं क्या चीज़ है। वी हैव अवेयरनेस। लवर्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड और इंटीग्रेशन का कार्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रियलाइजेशन किसी तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी तरीके का रियलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। एंड यहाँ पे जो मुझे स्पेशल ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं वो स्पेशली जो है वो एंजल्स की साइड से मुझे ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं ऑनेस्टली। तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे एंजल मैसेजेस मिल रहे हों, रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हों, या बार बार एक पर्टिकुलर इनिशियल, एक पर्टिकुलर नाम रिपीट हो रहा है, आपके पार्टनर का नाम रिपीट हो रहा है। इस तरीके से भी यहाँ पर होता है। पर्टिकुलर सॉन्ग बार बार रिपीट होना, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बार बार आपको मिलना, या फिर एक तरीके से ये होना कि आपको बार बार किसी एक चीज़ के प्रति पुश किया जा रहा है, या बार बार कोई एक ही इंफॉर्मेशन, कोई एक पीस ऑफ एडवाइस आपको बार बार रिपीटेटिवली दी जा रही है अलग अलग लोगों के थ्रू। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सेम वेज मुझे आपके पार्टनर की भी इसी तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इस समय पर इनका कहीं न कहीं, जिसको हम कहते हैं कि रियलाइज़ेशन, सोल अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें हो सकता है मे बी चल रही हों, इनकी सोल अवेकनिंग चल रही हो, इस कनेक्शन को लेकर भी इनको कुछ रियलाइज़ेशन हो रहा हो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एक्सट्रीमली एक एंजेलिक एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे चीज़ें इस तरीके से लग रही हैं। ओके, देन वी हैव फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। We have financial constraints, number 13. Number 3, blossoming abundance. There is something related to 3 number, I don't know. Then we have victory, number 28. At the back of the deck है हमारे पास स्ट्रैटेजी, नंबर 21। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं से 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। हो सकता है 333 का रिपीटेशन नज़र आ रहा है, या फिर मे बी इन द केस के 12
21, 12, 12 इस तरीके का रिपीटिशन आपको आ रहा है, 21, 21 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन विद द 3 नंबर, 3 इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर एंड यहाँ पे हो सकता है कि कहीं न कहीं एक 3 जो है वो बेसिकली अगर मैं इसको सनातन धर्म से जोड़ूँगी तो ये कहीं न कहीं लॉर्ड गणेशा का नंबर मुझे लॉर्ड गणेशा का नंबर है, राइट? मर्करी का। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, वो यही थोड़ा-सा बन रही है कि जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, उसको ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बदलाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके पर्सन जो कुछ भी आपके बारे में पहले सोचते थे या एज़्यूम करते थे, एक तरीके से मैं बोलूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी सारी चीज़ें केवल दिमाग में सोचते थे कि मे बी ये पर्सन ऐसा है, मे बी ये पर्सन वैसा है, ठीक है? एंड एक्चुअल में रियलिटी में कई बार आपको समझने की कोशिश नहीं करते थे एंड अपना एक असम्पशन बेसिस पर ये चीज़ों को ज़्यादा देखते थे आपके केस में। लेकिन अब मुझे वो सारी चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही हैं। वो सारी चीज़ अब दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है विद द हार्मनी, लवर्स, इंटीग्रेशन, कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से ना ये चीज़, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि दिल और दिमाग के अंदर एक बैलेंस बन रहा है। बिकॉज़ हर जगह पे मुझे बैलेंसिंग ही नज़र आ रही है, यिन एंड यांग बैलेंसिंग, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मेबी हो सकता है कि पहले ये पर्सन अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, इस वजह से इन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, स्पेशली विद द ब्रेक थ्रू, क्योंकि मुझे ये जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये चीज़ का आ रहा है कि मे बी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर किसी सोल जर्नी में हो। नो मैटर आप किसी भी सोल जर्नी में हो, नो मैटर आप इन पर्सन से मतलब इन पर्सन के साथ आपके ताल्लुकात इस समय कैसे चल रहे हैं, उन सब चीज़ों से परवाह नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी जर्नी में स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल वे इंक्लूडेड है, चाहे आप दुनिया के किसी भी सोल जर्नी से निकल रहे हो, ठीक है। एंड अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोग सोचते हैं कि सारी सोल जर्नी स्पिरिचुअलिटी से निकल कर ही आगे बढ़ती हैं। सो दिस इज़ नॉट द केस। हर एक पर्सन या हर एक जर्नी स्पिरिचुअलिटी को टच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। पर्सन टू पर्सन वो जर्नी डिपेंड करती है, लेकिन आपकी जर्नी डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को टच करके निकलेगी। इवन फॉर सम ऑफ यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकलेगी, इवन फॉर सम ऑफ यू बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एटीट्यूड से निकलेगी, ओके। बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, ये रास्ता नहीं है आसान, ठीक है। ये चीज़ तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ और आपके पर्सन भी वही चीज़ को इस टाइम पे फ़ील कर चुके हैं। लेकिन मुझे जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन्होंने जो एक जंग चल रही थी ना इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर कि आपके प्रति आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, या आपको क्या महत्व देना है, नहीं देना है, या फिर आपके साथ क्या सच में कोई स्पेशल कनेक्शन है। क्योंकि ये पर्सन लिटरली चाहे ये आपसे कॉन्टैक्ट में थे, नहीं थे, ये आपको भूल नहीं पा रहे थे, ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे थे, ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द लाइटनिंग, ये सब सनलाइट यहाँ पर आती है, ठीक है। मैं नेचुरल लाइट में ही वीडियोस बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो ये नेचुरल सनलाइट है, ओके। तो इसको मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकती, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है वो यही है कि अब ये पर्सन उन सारी सोच से बाहर आ गए। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप दोनों में एज का बहुत गैप है, आप दोनों में सोच का बहुत गैप है, आप दोनों में मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी एंड ये सब तो में भी, ठीक है। लेकिन जो मुझे मेन चीज़ें जैसे लग रही है कि मैच्योरिटी आप दोनों में बहुत फ़र्क है, आप दोनों का लाइफ देखने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है, आप दोनों का बिहेवियर करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। एक इंट्रोवर्ट है तो दूसरा एक्सट्रोवर्ट होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन एज का गैप हो सकता है, मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है, एक डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक मेजर गैप है, ठीक है? एक मेजर डिफरेंसेस हैं, ओके। एंड वो जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि आप दोनों को अलग बना रहे हैं एक दूसरे से, वो आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इस चीज़ का रियलाइजेशन वो अब आपके पार्टनर को जाकर हुआ है, और अब जाकर ही इन लोगों ने मतलब एक तरीके से बोलूँ, रियलाइजेशन से भी ज़्यादा वो उस चीज़ से बाहर निकले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि रूढ़िवादी सोच में या तो आपके पार्टनर फंसे हुए थे, या फिर उनकी जो थिंकिंग थी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत
ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं देखने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सोच बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे ऐसे ही आगे जाना है या फिर मैं इसी तरीके से वर्क करूँगा। लेकिन अब जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका सोच का दायरा टूटा है। इनका जैसे कहते हैं ना, मिथ्स जो इन्होंने अपने दिमाग में बनाए थे वो टूटे हैं। इन्होंने जो पहले से अजम्पशंस बना के रखे थे वो उनके टूट गए हैं एंड अब ये उससे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक स्टेप आगे बढ़े हैं, स्टेप फॉरवर्ड लिया है इन्होंने और इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस कनेक्शन के अंदर बैलेंस हो। अब यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो फुल एक्सेप्टेंस की चीज़ें नज़र आ रही है। ये अब पाथवे को पकड़े हैं फुल एक्सेप्टेंस की और इस समय भी ये पर्सन कहीं न कहीं यही चीज़ सोच रहे हैं बिकॉज़ आप शायद ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे चुके हैं इस कनेक्शन को। जितने भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस दे चुके हैं और ये चीज़ देखकर कहीं न कहीं इनको भी ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि अब मुझे इस कनेक्शन को एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है एंड द मोमेंट इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन ही हुआ है, इनका कहीं न कहीं माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। ये बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि लो एनर्जी के अंदर थे। इनको आस-पास के इन्फ्लुएंस से ये पर्सन चल रहे थे। जो इंसान जो कह रहा था, जैसा कह रहा था वैसे कर रहे थे। अपने मन की एक भी बात नहीं सुनी इस इंसान ने एंड काफ़ी ज़्यादा जो मुझे चीज़ें ऐसी लग रही है, अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखना, बहुत ज़्यादा दबा-दबा के रखना, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने नज़र आ रहा है कि इनके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स आपको लेकर, या प्रत्यक्ष रूप से आपको सामने नज़र आ रहा है कि इनकी फीलिंग्स क्या है, ये सोच क्या रहे हैं, इनको किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन तब भी ये पर्सन कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, तब भी ये पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर कहीं न कहीं एक उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं देना। एंड ये एक्सेप्टेंस नहीं देना का मतलब ये नहीं है कि केवल आपके केस में एक्सेप्टेंस नहीं देना, ये नेचुरली उस एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, नेचुरली उस बंधी हुई एनर्जी में कन्वर्ट हो गए थे एंड आई एम जस्ट फीलिंग सो हैवी। जब मैंने ये चीज़ बोली, लिटरली मुझे यही चीज़ फील हो रही है कि जैसे कहते हैं ना, हाथ पाँव बांध के किसी को बिठा देते हैं, वो वाली एनर्जी थी इनकी कि एक्सेप्टेंस ही नहीं देनी, मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं करनी। आई डोंट नो कि क्या रीजंस रहे हैं इनके, कुछ अपने पर्सनल रीजंस रहे होंगे, नो डाउट, क्योंकि इतना ब्लॉक्ड एनर्जी में इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता। बट कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें ओपन होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? बहुत, बहुत अच्छी एनर्जी है एंड बहुत, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है? सो आई थिंक कि इतना ज़्यादा जो ऑस्पिशियस डे अभी आपके लिए आया था, ठीक है? 22nd ऑफ अप्रैल, नो मैटर अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ये आपके साथ रेज़ोनेट करेगा। लेकिन कहीं न कहीं एक जो मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशंस जो हैं वो अभी रिसेंटली यहाँ पे मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है? एंड काफ़ी पॉजिटिव डे था, ईद एंड अक्षय तृतीया दोनों साथ थे, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक डे। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही है वो यही है कि एक मेजर चेंज है ये कोई छोटा-मोटा चेंज नहीं है, ये एक एक्सेप्टेंस का चेंज है, ये एक बदलाव है जो इनकी लाइफ़ में एक लॉन्ग रन में होने के चांसेस हैं और ये लॉन्ग रन में होने की वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं और सोच भी सिर्फ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि आपके साथ, कि आपके प्रति आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना। अब ये सोच इसलिए रहे हैं, स्पेशली विद इंटीग्रेशन एंड लवर्स, कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएँ, इस कनेक्शन में यूनियन कैसे लेकर आएँ, ठीक है? बिकॉज़ जैसे मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, अलग-अलग शेड्स हो आप, ठीक है? कहते हैं रेनबो के अलग-अलग कलर्स हो आप, लेकिन कहीं न कहीं साथ में मर्ज होना, साथ में मिल के रहना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये एनर्जी इनको रियलाइज़ हुई है कि हम दोनों अलग होकर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के पूरक है और मैं अपनी गलतियों से या मैं अपनी सोच से अपना ही नुकसान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब इनको उस चीज़ का एनालाइज़ हुआ, उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है। एंड अब जो है ये पर्सन कहीं न कहीं यूनियन के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? डिवाइन यूनियन के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नए इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के थ्रू ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक है। स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, पुरानी सारी सोच, पुरानी सारी प्रॉब्लम्स को भूल कर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालाँकि इनको पाथवे अभी भी नहीं पता कि कैसे होना है, क्या होना है, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, किस तरीके से सामना करूँ, किस तरीके से चीज़ों को बदलाव में लाऊँ। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको भी काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक मैसेजेस मिल रहे हैं, रिपिटेटिव नंबर्स, रिपिटेटिव लेटर्स, रिपिटेटिव नेम्स, रिपिटेटिव कलर्स, रिपिटेटिव सॉन्ग। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि केवल नंबर का रिपिटेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार आपको एक पर्टिकुलर सॉन्ग का रिपिटेशन होता है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हो, राइट? लाइक अगर आप सॉन्ग लवर हो तो हो सकता है कि लिरिक्स का रिपिटेशन, सॉन्ग का रिपिटेशन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? एंड अगर आप बुक लवर
लवर हो, आप बुक्स रीड करते हो, कोई भी किसी भी तरीके की बुक, तो उसमें पर्टिकुलर मैसेज बार-बार आना, ठीक है? अगर आप सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा हो तो पर्टिकुलर मैसेज लोगों के थ्रू आपको बार-बार आना, ओके? एंड ये सारे जो सिंबल्स हैं, ये बेसिकली आपको इंडिकेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर साइट पे। तो सब कुछ लोगों के लिए नंबर्स का रिपीटेशन होता है, फॉर आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ यू नंबर्स का रिपीटेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल नंबर ही हो, ठीक है? तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, अगर कोई रिपीटेटिव पैटर्न्स आप देख पा रहे हो, कोई रिपीटेशन देख पा रहे हो, तो उसको ऊपर निगाह रखें, ठीक है? मे बी हो सकता है वो आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज है, मे बी हो सकता है नहीं भी हो, बट देख लें, ओके? बिकॉज़ मुझे इस कार्ड की एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, ओके? एंड ये पर्सन को भी कहीं न कहीं वो उसी फॉर्म के अंदर हैं एंड इनको पाथवे नहीं पता बेबी, ऑनेस्टली। इनको नहीं पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, इनको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता है इनके अपने फ़ियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं समय पे, हालाँकि बहुत पीस ऑफ माइंड इस टाइम पे महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में इन्फीरियरिटी की कॉम्प्लेक्सेस, इनसिक्योरिटीज़, फ़ियर की एनर्जी है। ओके, ये कहीं न कहीं सरेंडरेंस की तरफ आगे बढ़े हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। रियलाइज़ेशन तो हो गया है इनको कहीं न कहीं इस कनेक्शन का, इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इस बार ये पर्सन आपके सामने आए एंड उस चीज़ को कहें कि नहीं, हमारा कुछ स्पेशल कनेक्शन है, हमारा कुछ अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? बिकॉज़ जैसा कनेक्शन मुझे तुम्हारे साथ महसूस हुआ है, आपके साथ महसूस हुआ है, वैसा मुझे किसी के साथ नहीं महसूस हुआ। इस तरीके से हो सकता है ये पर्सन आपको आके बोले। हो सकता है इससे पहले आप इनको आके बोलते हो, लेकिन ये चीज़ उसको नहीं मानते हो, मज़ाक में उड़ा देते हो, सीरियस नहीं लेते हो, ठीक है? इवन अगर सुनते भी हों तो वो कहीं न कहीं आपको बार-बार पुश करते हो कि नहीं, तुम प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम लॉजिकल हो जाओ, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ़, ठीक है? एंड ऑल दैट स्टफ। बट कहीं न कहीं डीप इनसाइड आपको वो चीज़ फीलिंग थी, ठीक है? एंड ये फीलिंग अब यहाँ पे डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली विद हार्मनी, लवर्स एंड इंटीग्रेशन। इज़ जस्ट लाइक कि फैमिली यूनियन के बारे में सोचना है कि फैमिली को आगे कैसे बढ़ाना है, इस पर्सन को कैसे इंटरैक्ट करना है, इसके साथ कैसे लॉयल होना है, कमिटेड होना है, इसके साथ कैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें मैं कर ले सकता हूँ, फैमिली के अंदर मैरिज में जा सकता हूँ या कमिटमेंट दे सकता हूँ, या कैसे आगे बढ़ूँ, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कहीं न कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड के बारे में ज़्यादा सोचना। अभी फ़िलहाल फ़ीलिंग तो मुझे मतलब कहते हैं ना कि इनका जो पूरा फ़ोकस है ना, वो यही है कि कैसे इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर मैं लेकर के जाऊँ, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन वी हैव फिफ्थ चक्रा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड विक्ट्री। विक्ट्री का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए आपको? ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड विक्ट्री। ये थोड़ा-सा मुझे अटपटा लग रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एक साथ आए हैं। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अगर मैं बोलूँ तो अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है? ऑनेस्टली इस कनेक्शन में कॉम्प्लिकेशन है, इस पर्सन के माइंड के अंदर भी चीज़ों को लेकर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स हैं, ये अभी भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको लग रहा है कि बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने अपने मन को मतलब सुन लिया, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर दूँगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। नहीं, इस तरीके का नहीं है। ये पर्सन कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो सकता है, चाहे वो करियर वाइज़ हो सकता है, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? या फिर अ, कोई प्रायर डिसीजंस हो सकते हैं, ठीक है? कोई डिसीजंस हो सकते हैं, या फिर मेबी आप दोनों की आपस की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो ये है कि क ये पर्सन अब जो है अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ये पर्सन अब अपने इमोशंस को कन्वे कर रहे हैं। और केवल आप ही को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी कन्वे करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो एक जैसे हम कहते हैं ना, एक होल्ड करके रखना अपने एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अब वो चीज़ खुल रही है। ये पर्सन मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा-सा झिझकते थे या थोड़ा-सा रुकते थे, ठीक है? स्पेशली फीलिंग के टर्म्स में, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, एंड स्पेशली विद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आगे के टाइम के लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफ़र्मेशन, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अभी फ़िलहाल इनको कुछ चीज़ नहीं नज़र आ रही। अभी फ़िलहाल इनको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं नज़र आ रही, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ या प्रॉब्लम हुई या इश्यूज़ क्रिएट हुए, वो चीज़ अभी उनको सॉल्व होती हुई नहीं नज़र आई, 1919 व्हेन आई सेड दैट। लेकिन कहीं न कहीं इनको उम्मीद है, ठीक है? इनको पॉज़िटिविटी है, इनको भरोसा है, इनको अब जैसे हम कहते हैं ना कि कई बार हमारी गट फीलिंग हमको गाइड करती है कि नहीं, ये हो जाएगा।
तो ये वो एनर्जी है कि इनका इनका मन, इनकी गट फीलिंग इनको गाइड कर रही है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। हालाँकि इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन गट फीलिंग इनको बार-बार आगे बढ़ने के लिए कह रही है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हो जाएगा, आगे बढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पॉज़िटिविटी के बारे में सोच रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ 3 नंबर्स इन योर रीडिंग, ठीक है। एंड 3 को बहुत-बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया था, लॉर्ड गणेशा का नंबर माना जाता है ये। एंड 3 ही हमारे जो हैं देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लेसिंग की एनर्जी है। 3 इज़ लाइक एक्सट्रीम ब्लेसिंग, जो मैंने अब तक देखा, ऑब्ज़र्व किया है, ओके। सो दिस इज़ वेरी पॉज़िटिव। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, अगेन विद द विक्ट्री एंड स्ट्रैटेजी कार्ड, कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें अब फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है। मटेरियलिस्टिक वे के अंदर चीज़ों को कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लेन पे थी, सोशल प्लेन पे थी, स्पिरिचुअल प्लेन पे थी, लेकिन अब जो है चीज़ें प्रैक्टिकल प्लेन पर आना स्टार्ट होंगी, 3D प्लेन पर आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये ओवरऑल पूरा एनर्जी का फॉर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंटीग्रेशन लवर्स, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन बेसिकली इनके माइंड में जो आपकी इमेज है वो एज अ पार्टनर है, एज अ वाइफ और हस्बैंड, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। एंड स्पेशली विद हारमनी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके साथ मैरिज के प्रपोजल के लिए आगे बढ़े, ओके। मैरिज के प्रपोजल के लिए, मैरिज के कमिटमेंट के लिए पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग, ओके, दिस कैन बी अ रैंडम मैसेज, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 दिन या 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आई डोंट नो वाई। इट मे बी 3 आवर्स एज वेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी 3 आवर्स, बट मुझे 3 डेज़ और 3 वीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इधर, ठीक है। तो मे बी हो सकता है कि पर्सन की साइड से आपको कमिटमेंट, या फिर जैसे मैंने कहा ना कि प्रपोजल वगैरह मिल सकता है विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। लेट्स सी कि आपके लिए कोई और मैसेज है। रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं है। अब अगर हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर हम ले लेंगे। कभी कभी थोड़ा लंबा रीडिंग हो जाता है। लेट्स सी एनी अदर रैंडम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वी हैव द की डोर, देखिए 33, अगेन अगेन वी हैव 33। आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग रिलेटेड टू 3 से रिलेटेड कुछ तो है इस पाइल के अंदर, कुछ तो है भाई। मे बी मार्च कैन बी एन इम्पॉर्टेंट मंथ। मार्च एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, ओके। या फिर 3 बर्थ डेट हो सकती है, 3rd ऑफ एनी मंथ, 12th ऑफ एनी मंथ, 21st ऑफ एनी मंथ, 30th ऑफ एनी मंथ। बट 3 समथिंग लाइक रिपीटेटिवली आ रहा है। वी हैव स्टॉर्क, वी हैव द ग्रेव, ओके। एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मुझे आ रहा है नया बिगनिंग, नई बिगनिंग, नया 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 वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा है इस पूरी पाइल में। जैसे हम कहते हैं ना, स्पेशली विद द की एंड द स्टॉक, इट्स लाइक अ डोर अनलॉक्ड। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, एंड स्पेशली विद 5th चक्रा, यहाँ पे चीज़ ऐसी हो सकती है कि बहुत लंबे टाइम से बंद थी। जैसे मैंने कहा ना, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत हैवी लगी थी पहले, अब ये काफ़ी लाइट है इस समय पर, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हैवी लगे थे। एंड इवन विद द स्ट्रैटेजी कार्ड आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट वाइब्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से अनलॉक्ड वाली एनर्जी में थे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, डोर अनलॉक था, ठीक है, अब ओपन हुआ है। मतलब क्या हो रहा है इस पूरी फाइल में, बार बार सिमेट्रिकल चीज़ें आ रही हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें मुझे फिर एकदम दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है, जैसे डोर अनलॉक था, अब वो मतलब डोर लॉक था, वो अनलॉक हुआ है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई एम जस्ट गेटिंग दैट द की इज़ यू। आपकी वजह से यहाँ पे जो है वो चीज़ें हुई हैं। सरप्राइज़ेज़ मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना, इस तरीके की चीज़ है। ओपननेस होना, न्यू पाथवे फाइंड करने की कोशिश करना, नई बिगिनिंग की तरफ आगे जाना, न्यूनेस की तरफ आगे जाना, ठीक है। इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप दोनों ऑलरेडी ये मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ जाए, इस तरीके की चीज़ आ सकती है। समथिंग न्यू, न्यू लाइफ
ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखिए। अगेन वी हैव 3, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने कहाँ शफल करके निकाल रही हूँ, बार-बार 3 आ रहा है। वी हैव शिफ्ट द 3 नंबर। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी तो मुझे नज़र आ रही है, एंड मूवमेंट्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। रैंडम ट्रैवल्स हो सकता है, रैंडमली ये पर्सन आपके सामने आ सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है 3 डेज़ 3 वीक्स में ये पर्सन आपके सामने आ जाए, ये पर्सन आपसे मिलने आ जाए, आपके सामने आ जाए, या आप दोनों कहीं जाओ घूमने। इट कैन बी इन दिस वे। वी हैव क्रॉस रोड्स नंबर 22 एंड वी हैव द फॉक्स। ये कार्ड क्यों आया है इसके अंदर? लेट मी चेक मुझे। वी आर द जेंटलमैन। ओके ओके, लो सेल्फ इस्टीम अभी भी थोड़ा सा मुझे आपके पार्टनर की साइड से मुझे एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि अभी ये प्रॉपरली लाइक कंप्लीटली एक वो नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है चीज़ों को लेकर। अभी भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनके, क्योंकि आसपास के लोग ऐसे रहे होंगे या आसपास की सिचुएशन ऐसी रही होगी जिसकी वजह से इनको चीटेड फील हो रहा है, डिसेप्शन फील हो रहा है, या फिर मैनिपुलेटिव फील हो रहा है, या मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हों जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं अभी भी एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपने प्रॉब्लम्स को लेकर क्लियर हेडेड नहीं हैं। ओके, तो शायद दैट्स वाई यहाँ पे जो है यूनिवर्स आपको 3 डेज़ 3 वीक्स का टाइम दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों के केस में मे बी हो सकता है 3 से 8 घंटे के बीच में ही आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे जाए। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे जो यहाँ पे लग रहा है 3 डेज़ 3 वीक्स के अंदर यहाँ पे चीज़ें जा सकती हैं। ओके, बट कहीं न कहीं जो मुझे मोस्टली जो एनर्जी आ रही है वो आपके पार्टनर की साइड से कि वो क्लियर हेडेड मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहे, जस्ट बिकॉज़ कि या तो पास्ट में कुछ डिसेप्शन, पास्ट में कुछ मैनिपुलेशन इन्होंने फेस करा है, पास्ट में कुछ ऐसे लोगों के साथ ये रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक थे, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, इस तरीके से हो सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर जो है इनको 2 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कहा गया, एंड कहीं न कहीं इनके लिए जिसे कहते हैं ना गड्ढे खोदे गए, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबके साथ नहीं रेज़ोनेट करेगी, ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ ही करेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी ये पर्सन एकदम एक्सट्रीम क्लियर हेडेड नहीं है, या फिर एक कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर कि ये इस रिश्ते को आगे ले जा पाएँगे, इस रिश्ते को जस्टिस दिला पाएँगे। बिकॉज़ इनके लिए अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अगर ये चूज़ कर रहे हैं तो ये आपको जस्टिस दिला पाए। फिर ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हो, या फिर इनको कन्फ्यूजन हो और ये फिर से चीज़ों को ख़राब कर दें। तो ये कहीं न कहीं वो थॉट बार-बार आ रहा है कि पहले पूरा एक स्पिरिचुअल क्लीनिंग करके देन आगे बढ़ना इस कनेक्शन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से। ओके। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपना ध्यान रखिए। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, ईमेल और व्हाट्सएप। प्लीज़ 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 हमारे पुराने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमको कांटेक्ट मत कीजिएगा। मेरे पास वो व्हाट्सएप नंबर अब एक्टिव नहीं है, ठीक है? तो उस नंबर को वो नंबर मेरे पास अब नहीं है। तो जो नया व्हाट्सएप नंबर है उसका नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।